वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये सेकेंड ईयर के ई लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही धीमी प्रगति हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास भी किए गए जो कि हमारी प्रगतिशीलता के प्रतीक थे। 1929 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम स्थापित किया गया। राजस्थान राज्य में महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा विभाग की स्थापना 1958 में महाविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन के विकास के लिए की गई। वर्ष 1958 में सिर्फ 40 महाविद्यालय इसके अंतर्गत थे, जिनमें 24 सरकारी, 13 अनुदानित, 3 गैर अनुदानित थे। निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के माध्यम से राज्य में कॉलेज शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। विभाग राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक और संख्यात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम विभाग के प्रमुख कार्यों की तरफ नज़र डालें तो हम ये जानते हैं कि राजकीय महाविद्यालयों का संचालन करना विभाग का प्रमुख कार्य है। राजकीय क्षेत्र में नए महाविद्यालयों को खोलना, अनुदानित संस्थानों को अनुदान प्रदान करना, निजी महाविद्यालयों को स्थायी व अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण करना और राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना प्रमुख कार्य है। निदेशालय द्वारा राजकीय महाविद्यालयों को बजट वितरण और इसके नियंत्रण सेवा संबंधी कार्य किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तक 71 गैर राजकीय महाविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य भी किया जाता रहा है। निदेशालय महाविद्यालयों के विकास संबंधी कार्यों के लिए यूजीसी से अनुदान दिलवाने एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जैसे एनएसएस, रोवर, रेंजर, युवा विकास इत्यादि के संचालन में मदद करता है। अकादमिक कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार आदि के आयोजन के लिए भी अनुमति एवं अनुदान दिलवाता है। राज्य में संचालित होने वाले ओरिएंटेशन कार्यक्रम व अन्य अकादमिक कार्यक्रमों हेतु व्याख्याताओं के नामांकन करने का कार्य भी आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, आयुक्तालय का प्रयोग निदेशालय के लिए ही किया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो इसका संगठन में उच्च स्तरीय अधिकारी होता है, जो पहले निदेशक होता था, आजकल आईएएस अधिकारी होते हैं और इसलिए इन्हें आयुक्त कहा जाता है और आयुक्तालय नाम से कहा जाता है। निदेशालय अपने से जुड़े हुए विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों का नियमन और प्रबंधन करना का कार्य करता है। निदेशालय का संगठनात्मक संरचना की तरफ अगर हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं निदेशालय कॉलेज शिक्षा सचिवालय स्तर के प्रमुख शासन सचिव, उप शासन सचिव, सहायक सचिव और ओएसडी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निदेशालय कॉलेज शिक्षा का मुख्य अधिकारी निदेशक स्तर एक आईएएस होता है। विभाग में एक अतिरिक्त निदेशक आरएएस, 4 संयुक्त निदेशक जो कि स्नातकोत्तर प्राचार्य, 3 उपनिदेशक जो स्नातक प्राचार्य व 11 सहायक निदेशक हैं। विभाग को 6 संभागों में बांटा गया है। ये क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा व जयपुर में है। विभाग में वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी व डीएलआर का भी पद है। विभाग की शाखाएं इस प्रकार हैं। स्थापना शाखा, विभाग में लगभग 4000 से अधिक शैक्षणिक अधिकारी व 3500 अशैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं। स्थापना या प्रशासनिक शाखा इनसे संबंधित कार्य करती है। राजकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों से संबंधित पदस्थापन, स्थानांतरण, पदोन्नति, विभिन्न पदों पर नई भर्ती,
कार्मिकों से संबंधित सूचना का संधारण, पदस्थापन संबंधी सूचनाएं, वेतनमान स्थिरीकरण, व्याख्याताओं और अन्य कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण, डीपीसी के लिए सेवा संबंधी सूचनाएं तैयार करना और कार्मिकों के विरुद्ध जांच का कार्य स्थापना शाखा के अंतर्गत आता है। दूसरी शाखा है इसकी योजना एवं समन्वय शाखा। योजना शाखा विभिन्न महाविद्यालयों के मध्य योजनाओं के समन्वय मॉनिटरिंग का कार्य करती है। राजकीय महाविद्यालयों के आयोजना मद से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे नए महाविद्यालय खोलना, नए विषय खोलना, नया संकाय प्रारंभ करना, महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करना, पद स्वीकृत कराना आदि के कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: नए महाविद्यालय, नए वर्ग, नए संकाय और विषयों को महाविद्यालय स्तर पर खोलने के प्रस्तावों का निस्तारण, भवन निर्माण, छात्रावास निर्माण व मरम्मत संबंधी प्रस्तावों का निस्तारण, छात्र निधि कोष की मॉनिटरिंग का कार्य, मुख्यमंत्री के विभाग से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, बजट योजनाओं के प्रस्ताव बनाना और प्लान बजट की मॉनिटरिंग का कार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व महाविद्यालयों के मध्य समन्वय का कार्य। तीसरा कार्य है आंकड़े एकत्रित करने का। विभाग की सांख्यिकी शाखा के द्वारा राजकीय व निजी महाविद्यालयों के नामांकन, संरचनात्मक सुविधाओं, शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या इत्यादि की सूचनाएं एकत्रित व संकलित करने का कार्य किया जाता है। उपरोक्त सूचनाएं पुस्तिका के रूप में महाविद्यालयों से मंगवाई जाकर इसे सॉफ्टवेयर में संकलित किया जाता है। निदेशालय स्तर पर संकलित सूचनाएं विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार व मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नीति एवं योजना निर्माण में काम ली जाती हैं। अकादमिक शाखा निम्न कार्य करती है: विद्यार्थियों के लिए प्रवेश नीति निर्धारण व इसकी क्रियान्विति, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कार्यक्रम में व्याख्याताओं को नामांकित करना, राजकीय महाविद्यालयों को सेमिनार, सिंपोजियम, कार्यशाला, कॉन्फ्रेंस व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान करना तथा इनमें प्रतिभागिता हेतु अनुमति प्रदान करना, छात्र संघ चुनाव, छात्रावास प्रवेश, एनएसएस व एनसीसी, खेलकूद व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित कार्य, राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सुचारू एवं सफल आयोजन की मॉनिटरिंग का कार्य, महाविद्यालयों में प्राथमिक कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंधन, विद्यालयों को दी जाने वाली विदेशी छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्ताव अग्रेषित करना, महाविद्यालय में टर्म टेस्ट की मॉनिटरिंग का कार्य अकादमिक शाखा द्वारा किया जाता है। विधि शाखा जो कानून से संबंधित है। विधि शाखा द्वारा विभाग से संबंधित उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, ट्रिब्यूनल के समस्त विधि मामलों का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। इन मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं जैसे न्यायालयवार विवरण, प्रभारीवार विवरण, निर्णय, अवमानना प्रकरण इत्यादि इस शाखा द्वारा संधारित की जाती है। लेखा शाखा का मुख्य कार्य राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों व कार्यालयों को बजट आवंटन करना और इसकी मॉनिटरिंग करना है। इस शाखा द्वारा राजकीय और अनुदानित महाविद्यालय व संबंधित कार्यालयों के व्यय की मासिक मॉनिटरिंग की जाती है। समस्त राजकीय महाविद्यालयों व अनुदानित महाविद्यालयों के वेतन स्थिरीकरण की जांच व अनुमोदन का कार्य, पेंशन मामलों की मॉनिटरिंग, चोरी, गबन, राजकीय धन के दुरुपयोग व अन्य वित्तीय अनियमितताओं के विशेष ऑडिट, सभी राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस के खर्चे के व्यय से मिलान कराना, नियम एवं वित्तीय प्रावधानों पर टिप्पणी, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की क्रियान्विति, ड्राफ्ट पैरास, तथ्यात्मक रिपोर्ट, पीएसी अनुशंसा व एजी रिपोर्ट की अनुपालना व मॉनिटरिंग, छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी राशि के उपयोग का अंकेक्षण करना और उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना। कार्मिक शाखा द्वारा प्राचार्य, उपाचार्य, अराजपत्रित कर्मचारियों की डीपीसी, वरिष्ठता, स्क्रीनिंग, वार्षिक मूल्यांकन, प्रतिवेदन के संकलन का कार्य किया जाता है।
अनुदान शाखा में नए महाविद्यालयों के प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की जांच व उनको स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। निजी महाविद्यालयों से प्राप्त कर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की जांच की जाती है और इन्हें स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। समस्त अनुदानित महाविद्यालयों से संबंधित कार्य अनुदान शाखा के द्वारा किया जाता है। इस तरह कॉलेज शिक्षा निदेशालय को 7 शाखाओं में विभक्त किया गया है। ये जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय है वो हर समय पर महाविद्यालयों को निर्देशित करने का कार्य करता है। जो आयुक्त है वह व्यक्ति कॉलेज शिक्षा से संबंधित नियम कानून बनाने के लिए उत्तरदायी रहता है। समय समय पर जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उस पर आयुक्त के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस रूप में हम देखें तो हम जिस आज महाविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे महाविद्यालयों पर नियंत्रण करने का जो संगठन है वह संगठन उच्चतर विभाग का आयुक्तालय अर्थात कॉलेज शिक्षा निदेशालय कहलाता है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने हैं। यहाँ पर रिक्त पदों पर नियुक्ति काफ़ी विलंब से हो रही है। आरपीएससी द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के बारे में अनुशंसा करने की प्रक्रिया में लगभग 2-3 वर्ष निकल जाते हैं। अस्थायी नियुक्ति पर भी प्रतिबंध रहता है। विद्यार्थियों की संख्या महाविद्यालयों में निरंतर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उनके लिए आवश्यक भौतिक व शैक्षणिक सुविधाएं निरंतर कम पड़ती जा रही हैं। विभिन्न स्रोतों से मिलने वाले वित्तीय साधन आवश्यकता से बहुत कम हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय है उसमें सुधार की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आज के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा भी निरंतर कम होती जा रही है। इसका मुख्य एक कारण मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम बहुत ही सरल होता है। राजस्थान विश्व ही नहीं भारत के भी कई क्षेत्रों की तुलना में उच्चतर शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इस पतन की स्थिति को रोकने की आवश्यकता है। इस हेतु कॉलेज शिक्षा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय में निरंतर चिंतन करना होगा। हमारे विद्यार्थियों को भी चिंतन करना होगा कि हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं क्या हम उसका सही से उपयोग कर पा रहे हैं। मेरी आप लोगों से यह अनुरोध है, यह विनती है कि कृपया सभी YouTube चैनल्स को देखें और उन्हें सब्सक्राइब करें और उनसे अपने आप को शिक्षा के क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।